नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस धमाकेदार करंट अफेयर्स वीडियो के सेशन में। आज के इस करंट अफेयर्स के सेशन में हम लोग एकदम फ्रेश अपडेट, एकदम करंट अफेयर्स में जो हाल फिलहाल की जो घटनाएं चल रही हैं, है ना, उससे संबंधित जितने भी बदलाव हुए हैं, जो हो रहे हैं चेंजेस या फिर जो होने वाले हैं, उनके बारे में जो कुछ नए नियम कानून बनाए गए हैं, उस पर आज हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे। आज के करंट अफेयर्स आपके लिए ऑप्शनल में यानी बहुविकल्पीय में कम है, लेकिन ये पॉइंट्स में है, मतलब एक पैराग्राफ में है, जो कि सब आपके लिए सबसे ज़्यादा समझने में आपके लिए यूज़फुल होगा। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट की या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल रहने वाली है आज की वीडियो। तो दोस्तों, आशा है कि आप लोग जो है वीडियो को बिना देरी किए, बिना स्किप किए स्टार्टिंग से लेकर के कंटिन्यू एंड तक जरूर देखेंगे। तो दोस्तों देखिएगा, हम लोग वीडियो को बिना देरी किए फिर से स्टार्ट करने वाले हैं। देखिएगा 22 तारीख का दिन, मंडे का दिन है आज। डेली करंट अफेयर्स की वीडियो में आपका जीके जीएस कवर होने वाला है, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो भारत और एशिया के बीच का जो संबंध है, यानी एशिया के जितने भी कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उनके बीच का संबंध है, उस पर व्यापारिक साझेदारी का एक पुनर्निर्माण हो रहा है। एक यानी कि आप लोग कह सकते हैं द न्यू कंस्ट्रक्शन ऑफ रियल बिजनेस, ठीक है ना। उसका जो अच्छा बिजनेस है, व्यापारिक साझेदारी है, यानी बिजनेस शेयरशिप है, तो उसकी जो है 2025 में इसका संबंध कैसा है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो पहला है भारत आसियान संबंध, यानी भारत एशियन संबंध 2025 में व्यापारिक साझेदारी का पुनर्निर्माण, द न्यू रियल कंस्ट्रक्शन ऑफ शेयरिंग बिजनेस इन 2025 बिटवीन एशिया एंड इंडिया, ठीक है। किसके बीच है? भारत और एशिया के बीच। तो भारत एशिया यानी भारत आसियान संबंध हाल के वर्षों में अधिक रणनीतिक होते जा रहे हैं। भारत और एशिया के बीच के जो संबंध है, मतलब एशिया में जितने भी देश आते हैं उसके बीच भारत के साथ जो संबंध है और भी रणनीतिक होते जा रहे हैं, यानी कि और भी जो है स्ट्रेटेजी के साथ, अच्छी सोची समझी रणनीति के साथ लोग बिजनेस कर रहे हैं। चाहे ट्रेड हो गया, चाहे इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है, चाहे म्यूचुअल फंड हो गया या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, तो उसमें रणनीतिक तौर पर मजबूत होते जा रहे हैं या और अधिक रणनीतिक होते जा रहे हैं। भारत आसियान ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट, ये एक छोटा सा, मतलब एक शॉर्ट फॉर्म है AITIGA का, ठीक है। भारत एशियन ट्रेड एंड एग्रीमेंट, यानी कि एशियन ट्रेड इन एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड इंडियन एसोसिएशन ट्रेड एंड एग्रीमेंट बिटवीन एशिया एंड इंडिया, ठीक है। इसके बीच की ये जो फुल फॉर्म है AITIGA, ठीक है। इसकी 2025 की समीक्षा भारत के लिए व्यापार घाटे को कम करने और साझेदारी को संतुलित करने का महत्वपूर्ण अवसर है, यानी कि जो व्यापार भारत और एशिया के बीच हो रहा है उसमें कोई घाटा ना हो और उसके साथ एक सोची समझी प्लानिंग, एक रणनीति के साथ भारत और एशिया के जो देश हैं वो आगे बढ़ें, मतलब इनमें कोई दिक्कत ना हो। उसके लिए ये इसको संतुलित करने का, बैलेंस करने का एक इम्पॉर्टेंट चांस है, एक महत्वपूर्ण अवसर है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्या है टाइफून मिशन प्रणाली? ये टाइफून मिशन प्रणाली जो है अमेरिका के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्या बताया जा रहा है इसमें? चीन ने अमेरिका द्वारा जापान में तैनात किए जा रहे हैं टाइफून मिशन प्रणाली, यानी कि इतने की बात कर रहा है अमेरिका में। चीन ने अमेरिका द्वारा जापान में अमेरिका क्या किया है? टाइफून मिशन प्रणाली तैनात किया है। इसको वापस लेने का आग्रह किया है चीन ने अमेरिका से, ठीक है। चाइना ने, इसने बोला है अमेरिका से कि आप वहाँ से टाइफून मिशन प्रणाली जो है, ये टाइफून मिसाइल सिस्टम है, उसको आप लोग हटा लीजिए, ठीक है। तो ऐसा आग्रह किया है चाइना ने अमेरिका से। टाइफून मिशन प्रणाली को अमेरिका ने विकसित किया है। जो टाइफून मिशन प्रणाली है, इसको डेवलप करने का काम, विकसित करने का काम कौन कर रहा है? अमेरिका कर रहा है। और चीन वहाँ से ऐसा ना हो, मतलब हटाने का अमेरिका से आग्रह कर रहा है, उसका एक आर्गूमेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या है कपटपूर्ण धर्मांतरण पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय? ये जो कपटपूर्ण धर्मांतरण है इसका इतने का, ठीक है, जो लोग चोरी छिपे या किसी और के साथ मिल करके या फिर आतंकियों के साथ या फिर गैर कानूनी रूप से धर्मांतरण करवा रहे हैं, ऐसे कपटपूर्ण धर्म परिवर्तन पर अपने सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, निर्णय आया है। क्या है? कई राज्यों द्वारा लागू किए गए धर्मांतरण विरोधी कानूनों, यानी जितने भी राज्य हैं उन्हें, उन सभी राज्यों में, कई राज्यों द्वारा लागू किए गए धर्मांतरण विरोधी कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट न्यायालय ने सवाल उठाया है कि यह तय करने का अधिकार किसके पास है, या कोई धर्मांतरण धोखाधड़ी से किया गया है अथवा नहीं। मतलब ये पूरे मसला ये है कि कपटपूर्ण धर्मांतरण पर सर्वोच्च न्यायालय का आदेश ये आया है कि जो लोग
जितने भी राज्य हैं उनमें लागू किया जा रहा है कि कोई भी अगर धर्मांतरण विरोधी कानून है, उनसे संबंधित जितनी भी याचिकाएँ हैं, जितने भी नियम कानून हैं, उन सब पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और कहा कि यह तय करने का अधिकार केवल तभी हो सकता है जब यह पता हो कि कोई धर्मांतरण अगर धोखाधड़ी से करवाया जा रहा है या नहीं। ठीक है, अगर धोखाधड़ी से करवाया जा रहा है तो उसे गैर कानूनी रूप से गिरफ्तार किया जाना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। ठीक है, ये ऐसा अधिकार तभी भी हो सकता है जब कोई धर्मांतरण किया हो धोखाधड़ी से किया गया है अथवा नहीं। अगर इसका पता चल जाए तो उस पर क्या हो, एक्शन हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या है, सूर्य और चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है? ये क्वेश्चन ज्योग्राफी से लिया गया है, आपको देखने से ही पता चल गया होगा। ज्योग्राफी यानी कि भूगोल। ठीक है, तो सूर्य और चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी? हाउ मच द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड मून। ठीक है, कितनी है? सूर्य और चंद्रमा के बीच की दूरी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखिएगा, अगर हम लोग पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी को देखेंगे तो वो लगभग जो है 3,64,365 किलोमीटर होगा। ठीक है, लेकिन अगर सूर्य से चंद्रमा की दूरी देखेंगे, क्योंकि सूर्य पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। आप लोग ध्यान समझिएगा, सूर्य पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है और चंद्रमा पृथ्वी से चंद्रमा जो है वो 3,64,365 किलोमीटर दूर है। ठीक है, अब अगर हम डायरेक्ट सूर्य से चंद्रमा के बीच की दूरी की बात करें तो मतलब पृथ्वी से तो लेना नहीं है, तो सूर्य से भी बात की जा रही है, तो 15 करोड़ का उधर और 3,64,000 किलोमीटर इधर का निकाल लेंगे तो तकरीबन जो है इतना लास्ट वाला जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। पॉइंट में आएगा तब भी बहुत ही ज़्यादा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, लगभग 2 करोड़ किलोमीटर दूर है सूर्य और चंद्रमा के बीच की दूरी। उससे भी ज़्यादा हो सकती है, मतलब लगभग इतना तो आना ही चाहिए। ठीक है, तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ हमारे द्वारा इस वीडियो में दी गई आपको जानकारी स्टार्टिंग से लेकर के कंटिन्यू एंड तक जरूर समझ में आई होगी। अगर समझ में नहीं आई है तो वीडियो को दोबारा रिप्ले करके आप लोग देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।